प्यारे साथियों, सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। मैं संजय। प्यारे दोस्तों, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की कि सर आप हमारे बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाएं। बार बार लॉकडाउन के दौरान मेरे पास रिक्वेस्ट आई। मैंने भी डिसाइड किया कि वाकई इस दौरान मैं आपके बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाऊं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं किस क्लास के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाऊं। 3rd क्लास, 4th क्लास या 5th क्लास। तो अगर देखा जाए, जो 3rd क्लास का जो बच्चा है उसका जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो कंटेंट्स हैं वो अलग होंगे। 4th क्लास का अलग होगा। अगर 9th क्लास का जो ग्रामर होगा उसमें जो कंटेंट्स हैं वो अलग होंगे। +2 क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनका जो ग्रामर है, उनके जो कंटेंट्स हैं वो अलग होंगे। तो मैंने थोड़ा सा मंथन किया कि मैं 3rd क्लास से लेकर +2 क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनका जो ग्रामर है, जो ग्रामर में जितने भी कंटेंट्स हैं मैं उन सबको शामिल करूँ। मैंने इस बात को भी ध्यान में रखा, चाहे विद्यार्थी हो या अन्य हो, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो। और मैंने इस बात को भी ध्यान रखा कि अगर मान लो कहीं पर हिंदी में लिखा हो तो जो हमारे विद्यार्थी है, हमारे स्टूडेंट हैं, वो उसको आसानी से इंग्लिश में लिख सके। अगर कहीं पर अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखा हो तो उसको आसानी से पढ़ सके और उसकी हिंदी भी बना सके। तो मैंने कहने का जो अर्थ है कि मैंने राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया कि मैं आपके बच्चों को या अन्य जो भी है उनको मैं इंग्लिश सिखा सकूं। तो प्यारे साथियों, मैं समय को ध्यान में रखकर आज जो पार्ट 1 है, इसके बाद 2nd पार्ट होगा, फिर 3rd होगा, फिर 4th होगा, 5th होगा, इस तरह से। तो हम इंग्लिश ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि कहाँ से इंग्लिश ग्रामर में आपको सिखाऊं। तो मुझे लगा कि जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें से मुझे एक सबसे अच्छा जो कंटेंट है वो लगा मुझे टेंस। टेंस, क्योंकि टेंस जिस विद्यार्थी को आगे
समझ लो वो आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल भी सकता है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी का जो आधार है, जो बेस है, जो रूट है, वो हमारी टेंस है। अकॉर्डिंगली अब देखते हैं कि अगर मान लो मैं लिख रहा हूं कि वह स्कूल जा रहा है। क्या लिखा? मैंने लिखा कि वह स्कूल जा रहा है। अगर मान लो ये जो वाक्य है, इसकी अगर हम अंग्रेजी बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। उसके लिए चाहिए हमें टेंस। जब तक टेंस का ज्ञान हमारे पास नहीं है तब तक हम किसी भी वाक्य की अंग्रेजी नहीं बना सकते। तो देखते हैं, पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा टेंस। ये जो वाक्य है, ये जो मैंने लिखा कि वह स्कूल जा रहा है, ये वाक्य जो है किस टेंस का है। तो हम देखते हैं, पहले हमें वाक्य की पहचान आनी चाहिए। तो देखते हैं टेंस। जो टेंस है वो है हमारे तीन। एक है प्रेजेंट, पास्ट, और है हमारा फ्यूचर। अगर आपसे पूछे भी टेंस कितने हैं तो आप बताएंगे जो टेंस है वो हमारे तीन है। एक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर देखें, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, प्रत्येक टेंस के चार चार भाग हैं। प्रत्येक टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से देखते हैं। इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा आएगा हमारा परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपसे पूछेगी टेंस कितने हैं तो आपने टेंस तीन है, लेकिन उसके जो पार्ट है वो चार है। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग है। अगर देखा जाए जो टेंस से जो वाक्य है, टेंस से जो बनने वाले वाक्य है वो 12 होते हैं। कौन कौन से? अगर आपसे पूछेगी टेंस, आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो प्रेजेंट है उसका जो अर्थ है वो रखेंगे आप याद। है, हैं और हूं। है, हैं और हूं। अब देखते हैं पास्ट। पास्ट का है ना हमारा था, थे, थी। पास्ट था, थे, थी। अब फ्यूचर गा, गे, गी। फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारा इंडेफिनिट है उसमें आ रहेगा हमारा ता, ते, ती। इंडेफिनिट ता, ते, ती। अब देखना कंटिन्यूअस, इसका रहा, रही, रहे। कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट को लेंगे आप चुका, चुका, चुकी, चुके। अब इसके बाद जो हमारा रहा वो रहा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप रखेंगे से, रहा, से, रही, से, रहे, से, रहा, से, रही, से, रहे। अब देखो मैंने कहा कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। मैंने कहा कि हम तब तक किसी भी वाक्य की अंग्रेजी नहीं बना सकते जब तक हमें यह पता ना हो कि वाक्य किस टेंस का है। तो देखते हैं, मैंने कि रहा है वाक्य के अंत में देखेंगे हम, लास्ट में, वाक्य के लास्ट में देखेंगे है हमें कहां से मिला। आप यहां आप ढूंढेंगे जो है शब्द है वो मिलेगा आपको प्रेजेंट में, ना कि यहाँ था, थी, गा, गई, रहा, रही। सिर्फ है जो शब्द है वो मिलेगा हमें प्रेजेंट से। और रहा कहां से मिला हमें, कंटिन्यूअस से। वाक्य के अंत में देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, है जो शब्द है वो मिला हमें प्रेजेंट से, प्रेजेंट से। और रहा मिला हमें कंटिन्यूअस से। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो वाक्य है रहा है, रहा है, ये जो वाक्य है ये हमारा है कहां से मिला, प्रेजेंट से। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट, यहां लिखा मैंने प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। है के लिए लिखा मैंने प्रेजेंट। रहा, रहा के लिए लिखा मैंने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और लास्ट में रहेंगे टेंस। अगर आपसे पूछे, देखो वाक्य को आपने कैसे पहचाना, वाक्य के अंत में देखेंगे आप, है कहां से मिला, प्रेजेंट से, तो आपने लिखा प्रेजेंट। फिर रहा, रहा कहां से मिला, कंटिन्यूअस से, तो आपने लिखा कंटिन्यूअस। टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाक्य को आपने पहचाना। अब देखते हैं एक और, मैं खेल रहा था। एक और देखते हैं, मैं खेल रहा था।
मैं लिख रहा हूं कि मैं, जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, क्या लिखा कि मैं खेल रहा था। अब इस वाक्य को हम पहचाने कि वाक्य किस टेंस का। मैंने कहा वाक्य की अगर हमें अंग्रेजी बनानी है तो सबसे पहले हमें वाक्य का पता होना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है। तो हम देखेंगे रहा, अब मैंने कहा कि वाक्य के अंत में देखेंगे आप, लास्ट में। तो था, आप ढूंढो था कहाँ है, जब आप ढूंढेंगे तो था मिलेगा आपको इस यहां। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है था कहां से, पास्ट, था कहां से, पास्ट, लेकिन रहा कहां, कंटिन्यूअस, रहा कहां मिला, कंटिन्यूअस में। तो आप देखेंगे रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखो मैंने कहा, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, ये ठीक है, ठीक, रहा था। अब मैंने कहा कि था, हम देखेंगे क्या लिखेंगे, था कहां से मिला, पास्ट, तो मैं लिख रहा हूं पास्ट, था लिखा मैंने पास्ट, था के लिए पास्ट, PAST, पास्ट, लेकिन रहा के लिए कॉन्टिन्यूअस, तो मैं लिखा CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। फिर लास्ट में लगा दो टेंस, TENSE, टेंस। आपने पहचाना कि वाक्य जो है हमारा वो है पास्ट कंटिन्यू टेंस का। मैं खेल रहा था, वाक्य कहां से, पास्ट कंटिन्यू टेंस। एक और लिखते हैं, देखिए कि अब देखते हैं कि राम, एक और लिखते हैं, राम किताब पढ़ रहा होगा, राम किताब पढ़ रहा होगा। तो हम देखते हैं कि राम किताब पढ़ रहा होगा, राम राम किताब पढ़ रहा होगा। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने कहा कि राम किताब पढ़ रहा होगा। अब मानो इस वाक्य की अगर हमने अंग्रेजी बनानी है, इंग्लिश बनानी है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है। तो देखो, अब मैंने कहा कि वाक्य के अंत में जाएंगे आप, वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में है हमारा ये, अंत में देखो होगा, तो गा, अब आया गा शब्द, गा को हम ढूंढेंगे, अब होगा गा, तो हम देखेंगे कहीं भी नहीं, सिर्फ है तो हमारे पास फ्यूचर में, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तो हमारा फ्यूचर में। अब देखेंगे होगा, तो ये हमारा फ्यूचर, लेकिन आया रहा, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस, रहा, रहा का मतलब है कंटिन्यूअस, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखो कैसे, लिखेंगे रहा, इसको बाहर ले लेते हैं। अब देखेंगे कौन सा वाक्य है, मैंने कहा फ्यूचर, गा कहां से मिला, फ्यूचर, तो हम लिखते हैं फ्यूचर, फ्यूचर एफ, फ्यूचर। अब रहा, रहा, रहा कहां से मिला, कंटिन्यूस है, रहा रही रहे, देखो कंटिन्यूस, इसका मतलब कंटिन्यूस का है, तो हमने लिखा कंटिन्यूस, CONTINUOUS,
CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तो मैंने कहा क्या लगाना है, टेंस, टेंस, TENS, टेंस। वाक्य किसका है, वाक्य है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब एक और लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम एक और लिखते हैं कि जैसे हम जी हम जीत चुके हैं। मैंने क्या लिखा, हम जीत चुके हैं। अब इस वाक्य की अगर हमने अंग्रेजी बनानी है, अगर इस वाक्य की अगर हमने अंग्रेजी बनानी है तो हमें पता होना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है। तो इसकी पहचान करते हैं कि वाक्य किस टेंस का है। तो हम देखते हैं कि है शब्द हमें कहां से मिला, प्रेजेंट से, है हूं। तो है कहां से मिला, प्रेजेंट से। और चुके, अब देखिए चुका, चुका चुकी चुके, यहां तो चुके, तो चुका है हमारा परफेक्ट से। तो इसका मेरे भाई सीधा सा मतलब है कि ये जो वाक्य है कहां से, प्रेजेंट से। तो मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट, पी प्रेजेंट, फिर आया चुका, चुके, चुके, तो कहां से आया, परफेक्ट, परफेक्ट। मैंने कहा कि टेंस लिखा दो टेंस, टेंस। तो वाक्य किसका है, वाक्य है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हम जीत चुके हैं। फिर वे, एक और लिखते हैं इसके बाद, वे एक, इसके बाद एक और टेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं। वाक्य है हमारा वे ताश खेल, वे ताश खेल चुके, चुके थे। मैंने लिखा कि वे ताश खेल चुके थे। मैं लिखा वे ताश खेल चुके थे। अगर मान लो इस वाक्य की अगर हमने अंग्रेजी बनानी है कि वे ताश खेल चुके थे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बात कही है कि सबसे पहले हमें वाक्य को पहचानना पड़ेगा कि वाक्य किस टेंस का है। अब देखते हैं, था, थे आया, थे शब्द कहां मिला, पास्ट, पास्ट में था थे थी। तो थे जो है वो इसका सीधा सा मतलब है कि पास्ट, और चुका, चुका चुकी चुके, तो परफेक्ट। सीधी सी बात है कि वाक्य जो हमारा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो अब लिखेंगे इसको, थे, थे का क्या है, पास्ट, तो लिख दो पास्ट, पास्ट। फिर चुके, चुके, तो चुका कहां से है, परफेक्ट, परफेक्ट। और मैंने कहा टेंस का दो, टेंस, टेंस। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो वाक्य मैंने लिखा था वे ताश खेल चुके थे,
वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब देखते हैं एक और कि एक और लिखते हैं, वह, मैं लिखता हूं थोड़ा सा कि वह स्कूल पहुंच चुके होंगे। मैंने एक और वाक्य लिखे कि वह स्कूल पहुंच चुके होंगे, वह स्कूल पहुंच चुके होंगे। वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, या लिख सकते हैं कि वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, या वह स्कूल पहुंच चुका होगा। तो वह स्कूल पहुंच चुका होगा, वह स्कूल पहुंच चुका होगा। अगर मान लो इस वाक्य की अगर हमने अंग्रेजी बनानी है तो सबसे पहले मैंने कहा कि वाक्य को हमें पहचानना होगा। तो वाक्य किस टेंस का है? तो होगा, होगा, गा कहां से? फ्यूचर, गागेगी। अब देखते हैं चुके, चुका, चुकी, चुके। तो चुका जो है वो हमें परफेक्ट से मिला, तो इसका मतलब है कि वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हम लिखते हैं वाक्य को तो वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इस तरह से हम वाक्य की जो है वो पहचान कर सकते हैं कि वाक्य किस टेंस का है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मानो वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, अगर इस वाक्य की अगर हमने अंग्रेजी बनानी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज। जो फॉर्मूला है, जो रूल है वो बताता है हमें कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एस का मतलब है सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। एच वी का जो अर्थ है वो है हेल्पिंग वर्ब। फिर वी, ओनली वी का मतलब है वर्ब। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कहेंगे या अदर वर्ड भी कह सकते हैं, पर फिलहाल आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो मैंने कहा अगर मानो हमने लिखी कि ये जो हमारे पास वाक्य है, ये जो हमारे पास जो वाक्य है, अगर इन वाक्य की अगर हमने अंग्रेजी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा, मैंने कहा कि अंग्रेजी बनाने का एक रूल है। इन्होंने कहा कि
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, जो अंग्रेजी बनाने का एक रूल है, क्या है, मैंने कहा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं थोड़ा सा। अब मान लो इस वाक्य में देखते हैं कि वह स्कूल जा रहा है, लेकिन जब तक इस वाक्य में हमें यह पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तब तक हम किसी भी वाक्य की अंग्रेजी नहीं बना सकते। तो हमें देखना है, अब मान लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अगर मानो सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट जो सबसे आगे होगा। वैसे जो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि जो सबसे आगे होगा, लेकिन आप मानो कि टेंस में जो सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। आप याद रखें, जो वाक्य में सबसे आगे होगा, फिलहाल आप यही याद रखें, वाक्य में जो सबसे आगे है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि सबसे आगे देखेंगे आपको, तो क्या है, वह। तो वह जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एस लिख दिया मैंने इसको, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब देखते हैं इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, आपको थोड़ा सा मैंने इंडिकेट किया कि सबसे सबसे आगे, मैंने कहा सब्जेक्ट वो होगा जो सबसे आगे होगा। अब देखते हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब मानो इस वाक्य में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्प, HELP, हेल्प, हेल्पिंग सहायता। तो हम लिखते हैं सहायता। ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम देखते हैं क्या, अब मानो इस वाक्य में ऐसे कौन से शब्द है जिन्होंने हमारी हेल्प की है। इस वाक्य में कौन से शब्द है जिन्होंने हमारी हेल्प की है, जो जिन्होंने हमारी हेल्प की है वही हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखते हैं, अब देखो इसमें है ने हमारी हेल्प की है ने हमारी हेल्प की है कि प्रेजेंट, और रहा ने हमारी हेल्प की है कि कंटिन्यूअस। इन दो शब्दों ने हमारी हेल्प की है, तब हमें पता चला कि वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। इसको आपको समझना ही होगा। मैंने कहा कि रहा और है, इन दोनों शब्दों ने हमारी हेल्प की है। कैसे, रहा और है से हमें पता चला कि ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट, और रहा से हमें पता चला कि वाक्य जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस का है। इन दो शब्दों ने हमारी हेल्प की है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, रहा है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने सीधा सा लिखा हेल्पिंग वर्ब, तो HV हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हमने पहचाना सब्जेक्ट जो सबसे आगे हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं कि वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। अब देखते हैं इस वाक्य में वर्ब क्या है, कौन सी है वर्ब। अब देखते हैं वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। देखो वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है वही
हमारी वर्ब है, वाक्य में जो काम हो रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है। तो देखते हैं काम क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि वह स्कूल जा रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का। वाक्य में काम क्या हो रहा है, जाने का, गो। अब देखते हैं वह स्कूल जा रहा है, वाक्य में काम हो रहा है जाने का। जैसे अगर देखते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। मैं लिख रहा हूं, काम क्या हो रहा है, लिखने का। तुम पढ़ रहे हो, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तुम टेलीविजन देख रहे हो, काम क्या हो रहा है, देखने का। वाक्य में जो काम हो रहा है वही हमारी वर्ब है। अब देखते हैं वाक्य में काम क्या हो रहा है। अब देखते हैं मैंने कहा वह स्कूल जा रहा है, वाक्य में काम हो रहा है जाने का, तो जा हमारी वर्ब है। वी मीन्स वर्ब। अब रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट जो वाक्य में शेष रहे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। और वाक्य में शेष क्या है, देखो स्कूल वह सब्जेक्ट है, रहा है हेल्पिंग वर्ब है, वी जा हमारी वर्ब है, अब रहा हमारे पास स्कूल। तो मैंने कहा जो शेष रहे, शेष यहां लिखते हैं शेष, शेष जो वाक्य में शेष रहे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं स्कूल, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य की हम अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। अब देखो एक और, अब देखिए मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। अब वाक्य को देखते हैं। वाक्य की अंग्रेजी बनाने से पहले ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। प्रत्येक वाक्य में जितने भी वाक्य होते हैं उसमें ये चार चीजें होती ही होती है। अब देखो मैं खेल रहा था, अब देखिए मैं खेल रहा था, इसमें सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे इसमें, इस वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट सबसे आगे, वाक्य में जो सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। तो हम देखें मैं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो हम देखते हैं मैं, इसको लिखे मैंने सब्जेक्ट। अब देखते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्प, हेल्प लिखा मैंने सहायता। ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं मैं खेल रहा था, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब देखो था ने हमें बताया कि पास्ट से, था ने हमें बताया पास्ट का है, और रहा ने हमें बताया कि कंटिन्यूअस का है, रहा ने बताया हमें कंटिन्यूअस का है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि रहा था ने हमारी सहायता की है। इसका मतलब है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सहायता, हेल्प की है। रहा था ने हमारी क्या की है, हेल्प की है। तो इसका मतलब रहा था हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको लिखेंगे हम एच वी, रहा था ने हमारी हेल्प की है। तब पता चला हमें कि वाक्य जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस का है। अब एक और आगे चलते हैं, यहां सॉरी, अब देखते हैं इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वाक्य में जो काम हो रहा है, अब देखते हैं वाक्य में कहा गया मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। वाक्य में काम क्या हो रहा है, खेलने का। वाक्य में काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलना हमारी क्या है, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वाक्य में काम हो रहा है खेलने का, तो इसका मतलब है कि खेलना हमारी वर्ब है।
ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट, अब मानो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स शेष, शेष जो बचे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ भाई कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है नहीं, है नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो अब एक और देते हैं, राम किताब पढ़ रहा होगा, राम किताब पढ़ रहा होगा, बिल्कुल आराम से सुनिए, राम किताब पढ़ रहा होगा। अब देखते हैं, अब दोबारा में इसी का ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। जो रूल है इसका, टेंस बनाने का रूल है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, तब हम किसी भी वाक्य की, किसी वाक्य को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। देखो राम किताब पढ़ रहा होगा, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा कि सब्जेक्ट वो है जो वाक्य में सबसे आगे है। तो सबसे आगे देखेंगे हम राम, राम में सबसे आगे शब्द है राम, वो जो राम है वो सबसे आगे है, तो राम हमारा सब्जेक्ट, दैट्स मीन सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्प, हेल्प का मतलब सहायता, ऐसे शब्द जो हमारी हेल्प करते हैं, जो वाक्य को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं इसमें ऐसे कौन से शब्द है जिन्होंने हमारी हेल्प की है। अब देखेंगे, अब होगा, गा, होगा, गागा से मिला में फ्यूचर से, तो फिर रहा, रहा कहां से मिला, कंटिन्यूअस से, तो इसका मतलब है कि रहा होगा, इन दोनों ने हमारी हेल्प की है। तब पता चला हमें कि वाक्य जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर मान लो रहा होगा नहीं होता तो हम वाक्य की पहचान नहीं कर पाते भाई। इसका मतलब ऐसे शब्द जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखो तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब रहा होगा, अब आई वर्ब। अब वर्ब ढूंढेंगे हम इसमें, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, वाक्य में जो काम हो रहा है। और देखेंगे राम किताब पढ़ रहा होगा, राम किताब पढ़ रहा होगा, वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। मैंने कहा कि जो काम हो रहा है, जैसे राम किताब पढ़ रहा होगा, वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो इसका मतलब है, मैंने कहा क्या, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, वाक्य में काम हो रहा है पढ़ने का। तो ये जो पढ़ना है ये हमारी वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, तो हम लिखेंगे इसको वर्ब। अब इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, शेष, जो वाक्य में शेष रहे, बचे, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्या रहा हमारा इस वाक्य में, किताब, तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब एक और चलेंगे आगे, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। अब देखते हैं क्या है, अब इसमें ही पहचानेंगे हम सब्जेक्ट, जो वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सीधी सी बात है, जो वाक्य में सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। तो वाक्य में सबसे आगे क्या है, सब्जेक्ट, हम, तो वाक्य में देखते हैं सबसे आगे है सब्जेक्ट हमारा हम, ये लिखते हैं मैंने सब्जेक्ट। अब देखते हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्प मीन्स सहायता, हेल्प ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं ऐसे कौन से शब्द, इस वाक्य में ऐसे कौन से शब्द हैं जो वाक्य को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं।
अब देखते हैं किसने की हमारी हेल्प, है ने हमें बताया कि ये जो है ये प्रेजेंट से, और चुके ने हमें बताया कि परफेक्ट से। तो इसका मतलब है कि चुके हैं, इन दोनों शब्दों ने हमारी हेल्प की है, हमारी सहायता की है। इसका मतलब है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तब हमें पता चला कि वाक्य ये जो वाक्य है, ये पूरा वाक्य है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्या है? तो इसको लिखेंगे हम एच वी, हेल्पिंग वर्ब। अब देख रहे हैं तीसरा, क्रिया। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ ली। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वाक्य में जो काम हो रहा है, अब देखो हम जीत चुके हैं। काम क्या हुआ? जीतने का। काम क्या हुआ? जीतने का। तो काम क्या हुआ? जीतने का। जीत हमारी क्या है? वर्ब। वाक्य में जो काम हुआ है वो हुआ है हमारा जीत का। तो जीत हमारी क्या है? वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे यहां पर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता छोड़ दो। अब देखते हैं एक और, वे ताश खेल चुके थे। क्या है? वे ताश खेल चुके थे। अब देखते हैं कि वे ताश खेल चुके थे। अब वाक्य को देखते हैं कि सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? जो वाक्य में सबसे आगे होगा, वाक्य में जो सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। तो देखते हैं सबसे आगे क्या है? वे। इस वाक्य में सबसे आगे वे, तो वे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्प मीन्स सहायता, HELP, हेल्प। हेल्प का मतलब सहायता। ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं वही हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं क्या है? थे। थे कहां से मिला हमें? पास्ट से। था, थे, थी, पास्ट से थे। और चुके, चुका, चुकी, चुके कहां से मिला? परफेक्ट से। तो इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसका मतलब है कि चुके थे, इन दो शब्दों ने हमारी क्या की है? हेल्प किया, हमारी सहायता की है। तब हमें पता चला कि वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसका मतलब है कि चुके थे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लिख दी हमने। अब वर्ब, वर्ब देखते हैं कौन सी है। मैंने कहा कि वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वाक्य में जो काम हो रहा है, वे ताश खेल चुके थे। काम क्या हो रहा है? खेल, खेलने का। काम क्या हो रहा है? खेलने का। जो वाक्य में काम हो रहा है वही हमारी वर्ब है। काम क्या है? खेलने का। तो क्या खेल रहे हैं? देखते हैं। खेलने का हुआ तो इसको हम कहेंगे वर्ब। ठीक है। अब देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट लिखा आपने, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर आपने वर्ब लिखी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? शेष। जो वाक्य में शेष रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या है? ताश। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हम देखते हैं अगला जो वाक्य है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी कारणवश ये जो वीडियो है अगर रुक जाए तो आपको यहीं से कंटिन्यू जो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। वह स्कूल पहुंच चुके, वह स्कूल पहुंच चुका, सॉरी,
वह स्कूल पहुंच चुका होगा, वह स्कूल पहुंच चुका होगा। अब देखते हैं क्या है जो वाक्य में, मैंने कहा अब देखते हैं सब्जेक्ट जो वाक्य में सबसे आगे होगा, जो वाक्य में सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है, तो वह ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचाने में हमारी हेल्प करते हैं वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो गा, होगा, गा, गा ने हमें बताया कि फ्यूचर का है, गा देगी फ्यूचर। अब चुका, परफेक्ट, चुका चुकी चुके परफेक्ट, तो इसका मतलब है कि चुका होगा ने हमारी हेल्प की है, तब हमें पता चला कि वाक्य जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसका अर्थ है कि चुका होगा हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब आगे चलते हैं, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। अब देखते हैं कि वाक्य में वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वाक्य में काम क्या है, वह स्कूल पहुंच चुका होगा, पहुंचने का काम क्या है, पहुंचने का, पहुंच यानी कि पहुंचने का, तो पहुंचना क्या है हमारी वर्ब, पहुंचना क्या है वर्ब। अब देखते हैं क्या है ऑब्जेक्ट, जो वाक्य में शेष रहे वही हमारा ऑब्जेक्ट है, वाक्य में जो शेष है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल। ठीक, अब देखते हैं, अब हमने वाक्य को तोड़ दिया है, वाक्य को तोड़ दिया है कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इन वाक्य की जो ये जो वाक्य है इनकी हम हिंदी से अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि टेंस अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी जब हमने बनानी है, जब हम बनाएंगे तो उसका एक रूल है, क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक नियम है, देखते हैं अब क्या है। अब इस चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं, अब प्रत्येक टेंस के ये जो 12 टेंस हैं, प्रत्येक टेंस के अपने अपने कॉलम हैं। देखते हैं आप, ये जो कॉलम है ये किसका है, आप सीधा आएंगे ऊपर से पास्ट, सीधा टर्न होंगे कंटिन्यूअस। अगर ये कॉलम कहाँ का है, ऊपर से, प्राथमिकता देंगे हम ऊपर वाले, ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर उसके बाद लेंगे इस चीज को जो पार्ट है इसके। देखेंगे आप, ये जो कॉलम है ये किसका है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये किस टेंस का कॉलम है, ये पास्ट परफेक्ट। सीधा आएंगे, ये किस चीज का कॉलम है, किस टेंस का है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर देखते हैं कि ये किस टेंस का कॉलम है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर देखें जो टेंस है और उसके जो पार्ट है उनको मिला के जो हमारे टेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वो 12 प्रकार के होते हैं। तो ये जो कॉलम है ये भी हमारे 12 के 12 है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखते हैं, मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस, इस कॉलम की प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ये जो कॉलम है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इसकी इस वाक्य इस टेंस का जो रूल है वो है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पास्ट कंटिन्यू टेंस, इस कॉलम में यहाँ लिखा हमने
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसकी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में। इसमें है, इसका जो नियम है, रूल है, वो है सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका जो रूल है, इसका जो नियम है, वो कहता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये जो कॉलम है पास्ट परफेक्ट का, इसमें क्या है, इसका नियम है, क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका जो रूल है, इसका जो नियम है, वो है सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो, इसमें भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इसमें चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इस कॉलम में, इसमें क्या है, इसमें भी इसका नियम भी यही है कि आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। आपने इस चार्ट में देखा कि जितने भी कॉलम है उन सब में एक ही नियम है, क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। सब में क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पास्ट और जो प्रेजेंट, अगर देखते प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या है, इसका जो नियम कहता है, इसका नियम है और इसका रूल है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे आप वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब, फिर लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नियम कहता है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखना पास्ट, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नियम है, रूल है, वो क्या कहता है कि सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इसमें आपने एक चीज देखी, इस चार्ट में आप एक चीज देख रहे हैं कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल ध्यान से, बड़ी समझने की बात है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट 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 इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस में और इस टेंस में क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब HV वर्ब, HV नहीं है। क्या नहीं है इसमें, HV। अब मैं बताता हूं क्या है क्या नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर करूंगा पॉइंट। आपने ध्यान रखना है कि पूरा जो चार्ट है, जो 12 के 12 जो कॉलम है, उसमें हमें एक ही रूल मिला, हमें नियम मिला, वो क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जो 12 के 12 कॉलम है, उसमें से 2 कॉलम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है,
इसमें नियम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें एच वी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है। अब देखते हैं कैसे। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें ठीक है, इतना आप समझ लें, इसको बिल्कुल ध्यान से समझें। अब आपने एक और देखा होगा, अब हम करते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि वर्ब क्या है। देखें अब, जैसे देखते हैं कि वर्ब लिखते हैं, जैसे से वर्ब, जैसे गो, मैंने कहा गो, ये हमारी वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, काम। काम क्या है? जाना। गो होता है जाना, गो क्या होता है? जाना। लिखा मैंने गो, फिर लिखा मैंने वेंट, वेंट, फिर लिखा मैंने गॉन। गो, वेंट, गॉन। एक और लिखते हैं, पी एल ए वाई, प्ले। क्या लिखा हमने? प्ले। प्ले होता है खेलना। फिर लिखा हमने मैंने पी एल ए वाई ई डी, प्लेड। फिर लिखा मैंने पी प्लेड। क्या लिखना है? प्ले, प्लेड, प्लेड। एक और लिखते हैं हम,